आप लोगों को सभी को हम बता चुके थे कि एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, सभी में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलता है, हाँ या ना? ठीक है। अगर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर आपको मिल रहा है, किसमें? हर सेल में मिलता है, चाहे वो सेल कोई भी क्यों ना हो, सब में मिलेगा। लेकिन सेल वॉल सब में मिलती है क्या? सेल वॉल किसमें मिलेगा? सिर्फ, बहुत बढ़िया, सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है और किसी में नहीं मिलता है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया। सारी ऑर्गेनल्स को थोड़ा डीपली स्टडी लेना जरूरी है, ताकि हर ऑर्गेनल्स का अपना एक एक कहानी है, वो सभी को जानना जरूरी है। आपके घर में किचन है, इलेक्ट्रिकल हाउस है, आपके घर में रेस्ट रूम है ना, एक बेडरूम है, हॉल हो सकता है, किसी का कोई बालकनी हो सकता है, छत हो सकता है, बहुत सारे सामान है, सबका अलग अलग काम है। उसी तरीके से हमारे सेल के अंदर में कई सारे ऑर्गेनल्स हैं, सबकी अपनी अपनी भूमिका है, उसको आपको समझना जरूरी है। समझिए, सेल मेम्ब्रेन, जिसका दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है कि नहीं? इसका एक स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है आपको दिखा दे रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन हो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, ये दोनों एक ही है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, दिखा रहे हैं हम आपको। स्लोली स्लोली पहले हमको ड्रॉ करने दो, उसके बाद आप लोग बनाते जाइएगा। तो और क्या लग रहा है आपको? शो ऑफ कर रहे हैं हम? पूछता है बनाना है, हम कहीं बताओ, मारने से पहले पूछते हैं मार खाना है, पीट देते हैं ना। तो फिर पिटाई और पढ़ाई दोनों काम को करने से पहले कभी पूछा नहीं जाता, ठीक है? डायरेक्ट कर दो, जो देखा जाएगा। देखो, एक तो को उल्टा लटका दिया, एक तो सीधा लटका दिया, देख रहे हो? तो सर ये सब क्या है? सर ये सब क्या है? बकवास हो रहा है? नहीं, ये पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन, जो पतली सी लाइन दिखती है आपको, जो पतला सा मेम्ब्रेन दिखता है, ये थिन मेम्ब्रेन को जब जूम करोगे ना, तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। इस स्ट्रक्चर में भी कहानी ये है कि ये पूरी की पूरी आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर 3 चीज से बना था, मतलब बेसिकली 2 ही रहता है। दिस इज द प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, दिस इज द पीएलपी स्ट्रक्चर बोलते हैं, पी एल एंड दिस इज पी, उसको बोलते हैं पीएलपी स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? पी का मतलब प्रोटीन, एल का मतलब लिपिड, और पी का मतलब फिर से प्रोटीन। हमारी सेल मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन से बनती है। किससे बनती है? हम ये बात आप लोगों को लिखवाए होंगे, थोड़ा चेक कर लेना, लिखवाए हैं। तो सेल मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन से क्यों बनती है? क्योंकि उसके लाइपोप्रोटीन को जब ब्रेक डाउन करोगे ना, तो आपको साफ साफ दिखेगा, लाइपो मतलब लिपिड, अब प्रोटीन माने प्रोटीन, दैट इज अ लाइपोप्रोटीन। समझे? है कि नहीं? तो लाइपोप्रोटीन से कौन बनती है? कौन बनती है? लिपिड बनती है। तो इस सेल मेम्ब्रेन का जो कॉम्पोजिशन है जिससे बनती है, उसका नाम है लाइपोप्रोटीन। यानी लाइपोप्रोटीन से मेम्ब्रेन बनती है, तैयार होती है ना? वो कहता है कि आपका बैग किससे बना हुआ? सर बहुत सारे धागों से मिलकर बना हुआ है। वही हम कह रहे हैं, है ना? आपका कपड़ा किससे बना हुआ? तो बहुत सारे धागों से मिलकर बना हुआ है, अलग अलग, किसी कॉटन का, रेशम का, जो भी हो। हमारा सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ? लाइपोप्रोटीन से बना हुआ। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, इसी को जूम किया गया बस। दैट इज अ लिपिड प्रोटीन एंड प्रोटीन लिपिड प्रोटीन स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं पीएलपी स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? बस लाइपोप्रोटीन स्ट्रक्चर। तो लाइपोप्रोटीन से कौन बना रहता है? सेल मेम्ब्रेन, राइट? और पता है 2 बातें होती हैं, एक होता है परमिएबिलिटी, सुना ध्यान से, परमिएबिलिटी, जो परमिशन ग्रांट करता हो। कैसा परमिशन? सेल मेम्ब्रेन ऐसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कुछ चीजों को जाने देती है, कुछ चीजों को जाने नहीं देती है। और समझ में आ रहा है क्या कह रहे हम? यानी हम इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन का जो परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी मतलब परमिशन, किसको जाने देती है, किसको नहीं देती है, तो ये सेमी परमिएबल है, कुछ को जाने देगी, कुछ को जाने नहीं देगी। दिस इज अ सेमी परमिएबल। कुछ लोग इसको सेलेक्टिव परमिएबल भी बोलते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल भी बोलते हैं। तो सर अभी समझ में नहीं आया सेलेक्टिव परमिएबल क्या होता है, समझाते हैं। मान लो आपके पास बॉटल है, एक बॉटल है, और
मान लो बस एक समझ लो कि ऐसा ऐसा बॉटल है, तो ऐसा बॉटल है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, चूंकि बॉटल का मुंह ही इतना सा है, तो क्या इतना बड़ा पत्थर घुसाना चाहेंगे, घुसेगा नहीं। लेकिन जितना इसका स्ट्रक्चर है इतना ही बड़ा अगर हम घुसाना चाहे घुस जाएगा, है ना, घुस जाएगा, चलो आराम चला जाएगा। इससे छोटा डालना चाहे तो चला जाएगा। यानी सेलेक्ट कर रही है बॉटल, ये बॉटल क्या कर रही है, पत्थर को सेलेक्ट कर रही है, कौन मेरे अंदर जा सकता है कौन नहीं। चूंकि कहा है कि जो मेरे मुंह के बराबर हुबहू जा रहा है वो भी चला जाएगा, मतलब हल्का थोड़ा छोटा होना चाहिए, और जो बिल्कुल छोटा है मेरे मुंह से वो तो चला ही जाएगा, लेकिन जो बड़ा है मेरे डायमीटर यानी माउथ के डायमीटर से वो नहीं जाने देंगे। तो सेलेक्ट कर रहा, सबको चुन रहा है कि मेरे इतना साइज होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल, या फिर इसको बोलेंगे सेमी परमिएबल। कुछ को जाने देगा, कुछ को जाने नहीं देगा। और समझे इसकी परमिबिलिटी कैसी होती है, सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल। लेकिन इसके जगहों पर अगर हम सेल वॉल बना दिए तो दिक्कत हो जाएगा। बताते हैं सेल वॉल। नेक्स्ट कहानी आइए सेल वॉल की। अच्छा, सेल वॉल किसमें मिलेगा, एनिमल सेल में या प्लांट सेल में? वेरी गुड। अब एक बात गौर करिएगा, अगर हम आपको बोले एनिमल सेल और प्लांट सेल, तो पता है इसको आप लोग देखकर पहचान सकते हो। प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे बड़ा अंतर है, एनिमल सेल ज्यादातर राउंड होगा, या तो राउंड शेप हो जाए या तो ओवल शेप हो जाए, अंडाकार, ठीक है, इलिप्टिकल शेप हो जाए। ये सारी शेप एनिमल सेल की होती है, किसकी? बट प्लांट सेल बड़ा यूनिक है। प्लांट सेल कहता है कि या तो मुझे अब हेक्सागोनल शेप दे दो तो भी चलेगा, हेक्सागोनल शेप 6 आते हैं, या तो मुझे आप स्क्वायर शेप दे दो तो भी चलेगा, स्क्वायर शेप तो भी चलेगा, या तो मुझे रेक्टेंगल शेप दे दो तो भी चलेगा। ये 3 तरह का शेप होता है प्लांट सेल में। सबको दिखा रही है, ये क्यों दिखा रहे हैं मैं ऐसे करके, यहां से दिखा रहे कनेक्शन है। मतलब क्या कनेक्शन है, एक ही सेल थोड़ी बैठा रहेगा प्लांट में, एक प्लांट में तो बहुत सारा सेल होगा, उसमें अगर दिखाएंगे तो यहां से दूसरा सेल स्टार्ट होगा, यानी इसका नीचे एक और सेल होगा, समझ रहे हो, वो कनेक्शन ऐसे स्टार्ट होगा, है कि नहीं? सब जुड़ा रहेगा ना एक दूसरे से, तो जुड़ा रहता है ऐसे। यहां पर एक और सेल होगा, ऐसे करके सब ऐसे बनता रहेगा, एकदम सब ज्वाइंटेड रहेगा, ऐसे ऐसे करके सेल घर घर सब घर घर खेल रहा है, बनता रहेगा ऐसे ही। वैसे ये भी हेक्सागोनल शेप का भी वही सब कहानी है, ऐसे रहेगा। ये देखिए, देख रहे हो, हर जगह से माथा निकला हुआ है, ये देखो निकला हुआ है, तो दूसरा सेल से जुड़ेगा, इसके बगल में कोई और सेल होगा, उससे जुड़ेगा फिर। और समझ रहे हो, तो ये सब स्ट्रक्चर का नाम है, या तो नाम होगा हेक्सागोनल, या तो नाम हो जाएगा स्क्वायर शेप, या नाम हो जाएगा रेक्टेंगल शेप। तो आपको ऐसा तरह का प्लांट सेल ज्यादातर देखने मिलेगा, ऐसा नहीं कि और नहीं है, बट ये मोस्टली देखने मिलता है आपको, ज्यादातर हर प्लांट सेल में देखने मिलेगा। अच्छा, आज के जो जितने भी एनिमल सेल या प्लांट सेल हैं जो मल्टी सेलुलर हैं, उस सारी, पहले यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का मतलब समझ लेना, बोलना नहीं। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर मतलब समझ लो पहले। यूनि का मतलब होता है एक, यूनि का मतलब, सेलुलर का मतलब होता है सेल, क्या होता है, तो मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक्स सेल का बना हुआ है, कितना, जब सिंगल सेल का बना हुआ है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर बोलेंगे, क्या कहेंगे। लेकिन अगर बोल दिया हमने मल्टी, मतलब होता है बहुत सारा, सेलुलर मतलब बहुत सारा, यानी क्या हुआ, देयर इज अ मेनी सेल्स। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा जीव जंतु जो एक नहीं बल्कि बहुत सारे सेल से मिलकर बना हो, दैट इज अ मल्टी सेलुलर। बताओ हम लोग मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर? मल्टी सेलुलर है, वेरी गुड, यानी हम लोग यूनिसेलुलर नहीं है। अगर आपसे कोई पूछेगा यूनिसेलुलर का एग्जांपल दीजिए तो कहेंगे अमीबा, बैक्टीरिया, सारे एग्जांपल्स हैं। पिछली बार हम आप लोगों को प्रोकैरियोटिक बोलकर गए थे, ऐसा नो, हमने क्या प्रोकैरियोटिक में एग्जांपल दिया था? नहीं दिया था तो लिख लीजिएगा। प्रोकैरियोटिक एक सिंगल सेल्स वाले को बोलते हैं हम लोग, यानी सब यूनिसेलुलर होगा। इसका एग्जांपल बोलोगे तो सबसे पहले का तो अमीबा, अमीबा का तो स्ट्रक्चर बना के दिखा दिए थे हम, बता दिए थे ना, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, अमीबा के अलावा हम लोग बैक्टीरिया ले सकते हैं, बहुत सारी बैक्टीरिया होती है, सब प्रोकैरियोटिक होती हैं, ठीक है। बोला आप प्लांट सेल का सेल वॉल के बारे में हम बात करेंगे, सेल वॉल को जूम करने जाएंगे और सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, ठीक है। वो देखे कैसे बनता है, नहीं बनता है, उसका सेल वॉल का स्ट्रक्चर हम लोग को देखना जानना जरूरी है। अच्छा, कितने लोगों ने बर्गर खाया है यहां पर? ठीक है, ब्रेड बर्गर खाया या कुछ और? ब्रेड बर्गर खाया ना, चलो ठीक है।
मतलब बर्गर बर्गर तो बहुत कुछ होता है। सैंडविच कितने लोगों ने खाया है? चलो सभी लोगों ने खाया है। डबल चार वाल चार चार करके डाल के खाए हो कभी? चलो बहुत बढ़िया, चलो तो आपको समझ में अच्छा आएगा, इसलिए क्योंकि सलवाल को समझाने के लिए हम एग्जांपल बर्गर का ही लेने जा रहे हैं, और कुछ मिल नहीं रहा उससे बेहतर से। इस सलवाल को समझने के लिए आप थोड़ा बर्गर को याद कर लीजिए, क्योंकि उसी को समझाने वाले हम। याद करो बर्गर कैसा होता है, नीचे एक तो ब्रेड रहेगा, रेडी रहेगा, लेने से तो सैंडविच हो गया। बर्गर तो सर गोल रहता है, ऐसे रहता है ना, गोल रहता है ना बर्गर। समझो आप 3D कैसे बनाए, यहाँ पर ऐसे तो बनाएंगे हम। एक तो ऊपर से रहेगा, ऐसे रहेगा ना, अब भीतर में कुछ भी डाल दो, घास फूस, समझ रहे हो, मतलब टमाटर चटनी है ना, गोल मिर्च छुहाड़ा सब डाल दो उसमें, हाँ सब डाल दो, उसको कुछ भी ढकेल दो, सब चल जाएगा। ठीक है, लोग चीज भी डाल के सब एकदम 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 बैठा देते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं तो ऊपर से तो ब्रेड तो दिखाने का चीज होता है, असली मटेरियल तो भीतर में ही है, चाहे कुछ भी डाल दो सब चलेगा उसमें, है ना। याद रखिएगा, बिल्कुल बर्गर जैसा हमारा सलवाल मिलता है। बोले कैसे, बता रहे हैं, देखो ध्यान से। अगर ये लेयर मिल रहा है आपको, फर्स्ट लेयर, ओके, और इसके ऊपर एक और लेयर डाल रहे हैं हम, थोड़ा मोटा करके डाल रहे हैं ताकि समझ में आए आपको। ठीक है, अब भीतर में यहां ऐसे करके बहुत कुछ रहता है उसके अंदर। अब इसके अंदर क्या रहता है हम आपको समझा रहे हैं। सेलवॉल हम आप लोगों को बोलकर गए थे ना, सेलवॉल किससे बना रहता है? सेलुलोज बनता है, और क्या बनता है, किससे बनता है? पेक्टिन, और किससे बनता है? लिग्निन बनता है सब। अगर बहुत ज्यादा सेलुलोज होगा तो सेलुलोज को बना हुआ। जैसे कि बर्गर का वैरायटी होता है, चीज बर्गर, बटर बर्गर, और नाम है ना, मुझे ध्यान नहीं है थोड़ा सा, चिकन बर्गर है ना, और जो होता है एक सैलाड बर्गर, वेज बर्गर, कुछ भी बनता है ना। तो यानी इसके बीच में हम लोग बहुत कुछ डाल सकते हैं, जो डालेंगे उसका नाम ले लेगा वो। तो वही बात है, हमारा सेलवॉल जो है वो ऊपर वाले का नाम है प्राइमरी सेलवॉल। क्या नाम है? यानी बर्गर में क्या हो रहा है, दो ठो ब्रेड है ना, एक तो पहला ब्रेड, फिर माल मटेरियल, फिर दूसरा ब्रेड, एकदम सही, पहला ब्रेड फिर मसाला फिर ब्रेड, एकदम वही बात है। प्राइमरी सेलवॉल, सेलवॉल का स्ट्रक्चर में भी स्ट्रक्चर मिल रहा है आपको, प्राइमरी सेलवॉल, बीच में माल मटेरियल, मसाला, सेलुलोज का या तो पेक्टिन का या तो लिग्निन का, जैसा वैसा ही नाम। दूसरा क्या होगा? सेकेंडरी सेलवॉल। क्या नाम होगा? मतलब एक तो प्राइमरी ब्रेड, एक तो सेकेंडरी ब्रेड, अभी जो मसाला जो डालना डाल दो। समझ में नहीं आया? सेकेंडरी सेलवॉल, ओके। अब गौर कीजिएगा, इतना समझ आ गया आपको? बहुत बढ़िया। मान लिया जाए आप और आपका दोस्त, 3-4 दोस्त है आपके, सभी को बर्गर चाहिए, आपने एक साथ ऑर्डर दे दिया, है ना। अब अकेला बर्गर कौन नहीं खाता, कोई बहुत ही कम लोग खाएगा, कंजूस होगा अकेले ही बर्गर खाएगा, उसको कोई साथी नहीं है ना। अच्छा सुनिए, सुनो ध्यान से, ऐसा जरूरी नहीं बाबा, हो सकता है बेचारा कोई दोस्त बना ही नहीं, ठीक है, तो हो भी सकता है उसको खाने का इच्छा हो। सुनिए, तो वही कहेंगे आपको कि अगर मान लिया जाए कि 3-4 लोगों ने एक ब्रेड का ऑर्डर दिया है, कौन सा बर्गर का ऑर्डर दिया, 3-4 लोगों ने दिया है। अब 3-4 लोगों का नाम से तैयार होगा। ए फॉर आंचल, बी फॉर भावना, और किसका नाम है? सी फॉर साक्षी, साक्षी होता सी से, आर से उस सी से साक्षी हो गई। और किसको डाले हम? और किसको डाले बोले तो? किसको डाले उसको? रेशमी आर से चल जाएगी वो। और किसको डाले? हाँ आयशा डाल दे, नहीं वो तो डी से किसी का नाम नहीं है ना। डी से डाले अलग, एकदम अलग, एक नई नबी लेवल को दुल्हन मिल गया कहीं पर, नाम है इसका दीपिका। 4 लोगों को हमने डाल दिया। अब 4 लोगों ने एक साथ ब्रेड दे दिया और बैठ गए लोग आराम से बेंच वाले टेबल में, और लगे एकदम बतियाने में, एकदम कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तुम, तब तक ब्रेड बन रहा है, तब तक लोग बतिया कर थोड़ा सा एनर्जी वेस्ट करते हैं। महिलाओं का सबसे बड़ा ताकत बाबू, लड़कियां हमेशा ना ऑर्डर देकर के ना वहां जाकर खड़े होकर नहीं करेगी, वहां पहले बैठकर बतियाएगी। कस के भूख लगे ना, एनर्जी थोड़ा लॉस कर ले, जब एनर्जी लॉस कर लेंगे भूख कस के लगेगी, फिर एकदम, फिर तो पता नहीं 1 2 3 4 अकेले ढकेला जा सकता है, समझे। तो अगर 4 ब्रेड अगर मान लो वो दिया, तो इस ब्रेड को जो सर्व करने वाला था उसने क्या किया, एक स्ट्रैटेजी बनाई। क्या स्ट्रैटेजी बनाई? एक के ऊपर एक डाल दिया, यानी एक ब्रेड ऐसा ही ब्रेड सेम टू सेम, ऐसा ही ब्रेड क्या किया, एक के ऊपर चढ़ाया ऐसे करके, सुन रहे हो, और इसके बीच में मसाला, सुन रहे हो, ऐसे करके दम चढ़ाते चढ़ाते 4 ठो ऊपर दम
बिल्डिंग बना दी, बोले आया बोला मैडम आप लोग को 4 महल, 4 बर्गर का महल बना के दे दिया आपको, ठीक है। लेकिन सुनिएगा ध्यान से, बट रेस्टोरेंट अच्छा था, थोड़ा हाइजीन मेंटेन करता है, बस समझे। तो मान लो जानती है कि लड़कियां पता नहीं झगड़ बैठे, हो सकता है कि लेके जाते जाते कुछ मसाला मटल क्या गिर जाए नीचे वाला में, अब झगड़ा कर नहीं वो मेरा मटेरियल था तुम काहे लिया, हो सकता है। तो जो सर्व करने वाला था वो थोड़ा समझदार था, वो बोला देखो लड़कियों को सर्व करने जा रहे हैं थोड़ा होशियारी से, तो उसने क्या किया ना, हर बर्गर का बीच में एक छोटा सा पेपर, टिश्यू पेपर होता है ना, टिश्यू पेपर, तो टिश्यू पेपर मोटा करके डाल दिया था, होता नहीं टिश्यू पेपर बड़ा सा होता है, उसको 2 3 4 बार जब है थोड़ा मोटा हो जाता है, उसको बीच में डाल दिया। इससे क्या होगा, जो होगा गिरेगा भी तो उसका मटेरियल उसी के टिश्यू पेपर पे गिरेगा, बात ही खत्म, है ना। एकदम डब्बा में पैक करके दे दिया तुम, अब एक एक ठो निकालो, बात खत्म, टिश्यू पेपर के साथ उठा लो, बस समझे, तो आसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपको इसलिए समझा रहे हैं कि ये टिश्यू पेपर ने क्या काम किया, 2 बर्गर को अलग करने का काम किया, हाँ या ना। याद रखिएगा जब हम लोग सेल वॉल बना रहे होते हैं ना, तो सेल वॉल बनाने के बाद में क्या होता है, हम आपको दिखा रहे हैं। सेल वॉल जब बना रहे होते हैं, देखिए गौर कीजिएगा, एक तो यहां है सेल, प्लांट सेल, एक और प्लांट सेल है यहां है, दिख रहा है। तो इस प्लांट सेल में सेल वॉल तो लगा हुआ है, देखिए ध्यान से, देख रहे हो कैसे कनेक्टेड है, और समझ में आ रहा है कैसे कनेक्टेड है, हाय हाय ठीक तो जा रहे थे, ये देखिए देख रहे हो कैसे कनेक्टेड है, कनेक्टेड समझ आ रहा है, कनेक्शन, और ये इतना गैप नहीं रहता है एक्चुअल ना, अगर देखा जाओगे तो बहुत ही सटा रहता है, बहुत ही क्लोज रहता है, बहुत ही क्लोज रहता है एकदम, और हल्का सा अटैचमेंट रहता है, वो भी एकदम पतली सी, हम ऐसे बाइंड करके दिखा दे रहे हैं, एक पतला सा एक लेयर, एक ऐसा अटैचमेंट जो दोनों सेल वॉल को अलग करती है, दोनों सेल वॉल को अलग करती है, जिसका नाम है मिडल लैमेला। क्या नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूला नहीं, लोगों को मिडल लैमेला समझ में नहीं आता। मिडल लैमेला मत ना समझोगे कि एक प्लांट सेल के सेल वॉल को दूसरे प्लांट सेल के सेल वॉल से जोड़े रख रही है, बट अलग भी रख रही है, ये दोनों काम साथ में करती है, उसका नाम है मिडल लैमेला। क्या कर रही है, जैसे 2 बर्गर के बीच में आपने एक टिश्यू पेपर डाल दिया है, तो टिश्यू पेपर क्या करेगी, वो दोनों बर्गर को सेपरेट करने का काम करेगी, तो वो टिश्यू पेपर का नाम है मिडल लैमेला। क्या नाम है, लैमेला, अभी ठीक है, करेक्ट है, दिस इज द मिडल लैमेला। क्या नाम है ये, यानी अगर हम इस चीज को, सुना ध्यान से, इसी प्लांट सेल वॉल को अगर हम खड़ा करके दिखाएं, सुना ध्यान से, खड़ा करके अगर हम दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, देखो गौर करना, ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे खड़ा कर दिया, बस क्या किया, सिर्फ इसको ऐसे खड़ा कर दिया, तो यह क्या आ गया, प्राइमरी सेल वॉल, क्या आ गया, प्राइमरी सेल वॉल, पीसीडब्ल्यू से लिख दिया, प्राइमरी सेल वॉल। इसका नाम है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, और बीच में क्या माल मटेरियल है, सेलुलोज भरा रहेगा, ठीक है। और ऐसा ही एक और सेल वॉल इधर भी है, ऐसा ही एक और सेल वॉल, तो दोनों सेल वॉल है ना, इस सेल का भी सेल वॉल, इस सेल का भी सेल वॉल, और दोनों को अलग रखने वाली मिडिल लैमेला, तुम देखो दिखा रहे हैं, क्लोज रहती है बहुत ऐसे, ओके, दोनों को दिखा दे रहे हैं हम, देखो ध्यान से। अब ये एकदम इसके बाहर देखो, इसके बाहर से ये प्राइमरी सेल वॉल है, तो ये भी इसका प्राइमरी सेल वॉल है। अब बोले सर इधर सेकेंडरी, इधर सेकेंडरी, नहीं, दोनों एक दूसरे का प्राइमरी होता है, और ये वाला इसका सेकेंडरी सेल वॉल होगा, ठीक है। इसके बीच में भी क्या होगा, मसाला, सेलुलोज वगैरह भरा रहेगा, और बीच में एक ऐसे बांटने वाली एक छोटी सी पतली सी लेयर होगी, छोटा मोटा इधर आसपास लिक्विड भी हो सकता है, यहां पर आसपास में कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्लाज्मा होगा, ये ऐसे बांट रही होती है, इसी का नाम है मिडल लैमेला। क्या नाम है, मिडल लैमेला, क्लियर। तो सेल वॉल में आपको 3 बातें मिलती है, एक प्राइमरी सेल वॉल, सेलुलोज और सेकेंडरी सेल वॉल, और चौथा क्या कि 2 सेल वॉल को सेपरेट करने वाली जो लेयर होता है उसका नाम क्या है, मिडल लैमेला। तो ये बात भूलिएगा नहीं। एक और खास बात, ये सेल वॉल को पता नहीं क्या आफत है, उसको कोई पूछेगा, नॉक करेगा, भैया हम भीतर जा सकते हैं, बोलते देखो हमसे काहे पूछो, हम चौकीदार वकीदार नहीं है, तुम जाओ ना जाओ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो। इसका नेचर कैसा है, सेल वॉल का जो नेचर है, सेल वॉल का जो परमिएबिलिटी है, सेल वॉल की जो परमिएबिलिटी है वो किसी को रोकता ही नहीं है, यानी इसको फुल्ली परमिएबल, पूरा परमिएबिलिटी था, चाहे कोई भी आ जाए, चोर चौहार जो आना आ जाए वो सबको जाने देगा, शरीफ को भी जाने देगा, दुश्मन को भी देगा, दोस्त को भी देगा, सबको देगा,
चूहा, बिल्ली, भेड़, बकरी, इंसान, इंसान का बच्चा, सब जाने देगा उसको। समझ आ रहा है? दिस इज अ फ्रीली परमिएबल। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीली परमिएबल। यानी सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल था, लेकिन सेल वॉल फ्रीली परमिएबल होता है। क्लियर? लेकिन आपको सबसे बड़ा फर्क बता दिए थे, सेल मेम्ब्रेन एक लिविंग सेल था, लिविंग सेल मेम्ब्रेन था वो। बट ये क्या होगा? डेड। क्या होगा ये बात भी हम आपको पिछले क्लास में बोल कर गए थे। जो सेल वॉल होता है, जो प्लांट का जो सेल वॉल होता है, ये डेड होता है कि नहीं? बट सेल मेम्ब्रेन जिंदा होता है, लिविंग होता है। मिटा दे बोलो। तो बर्गर की कहानी समझ में आ गई? इसलिए बोलो हमको बर्गर याद दिलाना पड़ेगा। इसलिए अगर आइंदा कभी बर्गर खाओगे, 3-4 अगर किसी को ऊपर रख दिया गया, तो उसके बीच में मिडिल लमेला डाल देना, समझे? मतलब टिश्यू पेपर डाल देना। अगर कोई भूल जाए तो बोलना ना उसको, रेस्ट में जो उसको आकर बोलना, बोलो मिडिल लमेला कहाँ है ना, माने तो वो टिश्यू पेपर उसको मिडिल लमेला बोलते हैं। बोला हाँ हमारे सर ने सिखाया था सेल वॉल के बारे में। बोला अच्छी बात है, समझे? क्लियर? चलो ध्यान रहेगा आप लोगों को। तो जब ये बर्गर खाने जाइएगा तो यूकैरियोटिक और प्लांट सेल वाला थोड़ा याद रख लीजिएगा। सेल वॉल खाइएगा, बढ़िया बढ़िया एकदम, इसके अंदर कुछ भी भरा हुआ मसाला समझ जाना, यही है सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सब इसके अंदर भरा हुआ है, सारा मसाला इसी के अंदर है। साइटोप्लाज्म, सबसे पहला ये एक सेमी सॉलिड फ्लूइड बोल सकते हैं हम लोग उसको, या सेमी लिक्विड फ्लूइड, आपकी इच्छा, आप जो भी कहना चाहो। तो लोग इसको ज्यादातर लिक्विड मानते हैं, प्लाज्मा है ना इसीलिए, तो उसको सेमी लिक्विड सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है? थोड़ा सा दानादार भी होता है। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, हम लोग जानते हैं ये बहुत पुराना सेल है, ये लेटेस्ट है। दोनों सेल में सबसे खास बात है कि दोनों के सेल में सेल मेम्ब्रेन तो होता है, बस यही है, लेकिन थोड़ा मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन ये है, जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं, उस सारे यूकैरियोटिक का जो सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ था? लाइपोप्रोटीन से। किससे था? लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या हो रहा है, गौर कीजिएगा, इसके जो सेल मेम्ब्रेन दिख रहे हैं आपको, ठीक है, दिस इज द पेप्टाइडोग्लाइकन। क्या नाम है? जी हाँ, पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है। अब सर पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? अगर हम आपको पेप्टाइडोग्लाइकन समझाएंगे तो हम आपको बस पेप्टाइडोग्लाइकन का मतलब हो रहा है क्या? पॉलीमर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल। क्या? शुगर मॉलिक्यूल, और साथ में थोड़ा सा एमिनो एसिड भी रहता है। पॉलीमर मतलब क्या होता है? पॉलीमर को जोड़ेंगे तो बोलो मोनोमर, डाइमर, ट्राइमर, कितना मारोगे, है ना? तो पॉलीमर मतलब बता रहे, सुनो ध्यान से। अगर कोई एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, एक सिंगल मॉलिक्यूल है, तो बोलेंगे मोनोमर। कितना? अगर 2 रहेगा तो डाइमर, मारते जाओ बस। 3 रहेगा तो ट्राइमर, 4 रहेगा तो टेट्रा, पेंटा, इसे करते करते बन गया पॉली। क्या बन गया? यानी ग्लूकोज का चैन बनाना है। क्या बनाना है? आप लोग देखना कभी साइकिल का चैन देखे हो, देखना से गांठ गांठ बना रहेगा, रहता है ना, ऐसे करके देखो, ऐसे रहेगा स्ट्रक्चर, ऐसे रहता है ना, ऐसे रहता है तो चैन का। तो ये गांठ देख रहे हो ना, एक एक गांठ, ये इसको बोलते हैं मोनोमर। लंबा बना दिए तो दिस इज कॉल्ड पॉलीमर। क्या बोलेंगे? तो ये पॉलीमर बनता किसका है? ग्लूकोज का। किसका? मतलब ग्लूकोज मतलब शुगर का, शुगर बोल दो। इट्स अ पॉलीमर ऑफ शुगर, जो कहां मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक के सेल मेम्ब्रेन में मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा इसको। आप अगर ढूंढोगे, इसलिए आपको बताना जरूरी पड़ गया हमको, ये सब डेटा है नहीं अभी, समझी का, बुक्स में नहीं मिलता है सब। सेल मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन का बना रहेगा सारे यूकैरियोटिक के सेल मेम्ब्रेन में, बट प्रोकैरियोटिक के सेल मेम्ब्रेन में आपको पेप्टाइडोग्लाइकन मिलेगा। क्या मिलेगा? पेप्टाइडोग्लाइकन मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर हेडिंग दीजिए, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेडिंग दीजिए। डीप में थोड़ा जा रहा है ना, इसलिए लिखाना पड़ेगा। एक लाइन लिखो ईआर के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में एक लाइन लिखिए। इट इज एन इररेगुलर नेटवर्क ऑफ, it is an irregular network of double membranes. It is an irregular network of double membranous R A N E S लिखना खाली, double membranous
distributed over the entire cytoplasm in a cell wall, in a cell, not cell wall. It is an irregular network of double membranes distributed over the entire cytoplasm in a cell. हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पूरी सेल का नेटवर्क है। क्या है? नेटवर्क है पूरी सेल का, है कि नहीं? सुनिए ध्यान से। जैसे हमने बनाई है सेल, क्या बनाया? सेल के बीच में कौन होता है? कौन होता है? बहुत बढ़िया। और न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कुछ भी बक रहे लोग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। और कौन होगा? और सेल के अंत में कौन होगा? सेल मेम्ब्रेन। कौन होगा? तो ये आपका सेल मेम्ब्रेन और ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और वो गौर से समझते जाना, हर बात, हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने क्या किया, बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाया और जाकर कहां जोड़ दिया हमने? सेल मेम्ब्रेन में। कहां जोड़ दिया? ऐसे चारों तरफ होगा। हम तो खाली एक ही दो बना रहे हैं, ऐसे होगा तो बहुत सारा। और सुन रहे हो, चारों तरफ ऐसे बिखरा उखरा होगा वो, है कि नहीं? यानी कहने का मतलब ये होता है इतना बड़ा नेटवर्क है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होकर के सेल मेम्ब्रेन तक खत्म होती है। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक सिरा, एक छोर, एक एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है, दूसरा एंड पूरा नेटवर्क संभालती है। कोई भी काम इधर से उधर करना है, सब कुछ सब देख लीजिए। और हम लोग जानते हैं कि सुनो, न्यूक्लियस के पार्ट छोटे छोटे क्या होते हैं? होल होते हैं ना। इस होल का नाम क्या था? न्यूक्लियर पोर नाम था। तो सीखे हुए हम लोग जानते हैं सबके बारे में, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। और इसके अंदर में क्या था? न्यूक्लियोलस। क्या नाम था? बहुत बढ़िया, इसको न्यूक्लियोलस बोला था हमने, सब समझा के गए। न्यूक्लियोलस क्या बनाता है? वेरी गुड। राइबोसोम निकल करके जब बाहर आता है, किससे निकलेगा? न्यूक्लियर पोर से। और निकल के कहां जुड़ जाएगा? तो जहां जहां जुड़ जाएगा उस वाले एरिया को क्या बोलेंगे? रफ ईआर। बहुत बढ़िया, रफ ईआर बोलेंगे। और जहां नहीं जुड़ा वो वाला एरिया स्मूथ ईआर। बहुत बढ़िया। और ध्यान रखिएगा, ये स्मूथ इस कारण से भी होता है क्योंकि ये स्मूथनेस का पीछे एक और बात है, ईआर बना रहता है फैट से। किससे? इसलिए स्मूथ ईआर में फैट ज्यादा मिलता है, रफ ईआर में प्रोटीन ज्यादा मिलता है, बिकॉज ईआर राइबोसोम बैठा हुआ है। इसलिए स्मूथ ईआर में वो चिकना होता है। वो चिकना क्यों होता है? बिकॉज वो फैट से बना रहता है। तो अगर कोई मान लो एक और यहां सेल है, इस सेल को अगर कोई सामान है जो इस सेल के पास पहुंचाना है, तो पहुंचाने में हेल्प कौन करेगी? सेल मेम्ब्रेन। कौन करेगी? और याद रखिएगा, किसी भी लिविंग सेल्स में सेल्स दूर दूर नहीं रहता है, एकदम सटा सटा रहता है, चिपका चिपका रहता है। यानी समझ रहे हो, ऐसे करके तुम पूरा चिपका रहेगा। और सेल मेम्ब्रेन यहां है, इसका सेल मेम्ब्रेन यहां है, दोनों ट्रांजेक्शन हो रहा है, दोनों का ट्रांसफर हो रहा है। जो भी मटेरियल होगा इधर उधर जाएगा, समझे? इसलिए लास्ट में एक लाइन जरूर जोड़ दीजिएगा, लिखना, इट forms the supporting framework of the cell. It forms the supporting framework of the cell and also serves as a pathway. It forms the supporting framework of the cell and also serves as a pathway, and also serves, serves, serves as a pathway for the distribution of the materials, for the distribution of the materials from one part of the cell to the other part of the cell. एक सेल से दूसरा पार्ट, खत्म सेल मेम्ब्रेन कहानी। ये जो राइबोसोम है ना, ये जो राइबोसोम बैठा हुआ है यहां पर, ये राइबोसोम करेगा क्या? गौर कीजिएगा, ये राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। ये प्रोटीन बना करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दे देता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? उसके प्रोटीन को प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर बदलता है। सर ये सब क्या है? डीपली कॉन्सेप्ट हम बता रहे। राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है ना, वो बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल रहता है, ऐसे रहता है। उसको क्या करेगा? उसको एक जो सिंगल है उसको क्या करेगा? इसे डबल कर देगा। तो ये बन गया प्राइमरी से सेकेंडरी प्रोटीन। यानी उसको क्या कर रहा है ना, आपस में प्रोटीन आपस में कॉइलिंग कर रहा है। कैसे समझोगे? मान लो कि अगर मेरे पास ये है एक प्रोटीन, मान लो ऐसे है सीधा एकदम प्रोटीन, ये राइबोसोम बना के अभी एकदम ताजा भेजा एकदम,
ठीक है, जैसे गाय का गोबर गिरता है ना तो क्या करते हैं सब गांव में लोग देखना, महिलाएं क्या करेगी, उसको उठा लेगी, उठा के लेकर क्या करेगी, उसको मथेगी एकदम ऐसे ऐसे करके मथेगी। तो हमने से क्या किया, हमने ए को क्या किया, ऐसे फोल्ड करके दो कर लिया। दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एक ठो ऐसे, एक ठो ऐसे, दो ठो बन गया ना, है ना। अब इसी को क्या करेंगे, टर्सरी कैसे बनाएंगे, तीन ठो कर देंगे। कैसे करेंगे, तीन ठो, सब तीन ठो तो होगा नहीं, होगा ऐसे करके एक ठो ऐसे मार देंगे, ये लो तीन ठो हो गया, बन जाएगा तीन ठो, देख रहे हो, यानी जेड स्ट्रक्चर। बात समझ रहे हो। आप बोले सर ये तो चार करने वाले थे ना, तीन स्ट्रक्चर है। तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक ठो ऐसे, मतलब ऐसे से करके इधर मार देंगे, इसको बोलते टर्सरी स्ट्रक्चर। ऐसे टर्सर, अच्छा ये इतना खूबसूरत से नहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है वो एकदम जुड़ा गुथा रहेगा एकदम, ऐसे से जुड़ा गुथा रहेगा एकदम। तो राइबोसोम जैसे प्रोटीन उगलता है एकदम, समझ लो, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बस गिरता है, उसके अंदर में प्रोटीन को थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज करेगा, और स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक बलून तैयार करेगा। क्या करेगा, बलून तैयार करेगा। उस बलून के अंदर में क्या करेगा, एक बबल तैयार करेगा। उस बबल के अंदर में इसी टर्सरी स्ट्रक्चर को पैक कर देगा, बंद कर देगा एकदम, समझे, कहां करेगा, उसको बंद कर देगा, समझे। अब बंद करके भेज देगा किसी और के पास, बात समझ रहे। तो जैसे ही जो प्रोटीन बना, ये मान लो इसका प्रोटीन है, ये प्रोटीन को एक बबल बनाया, बबल बना करके पैक कर दिया, तो ये जो बबल बना ना, इसी बबल का नाम है वेसाइकल्स। क्या नाम है, जी हाँ, इसी बबल का नाम है। अब ये वेसाइकल्स दौड़ता दौड़ता जाएगा गोल्जी बॉडी के पास। किसके पास, बोला दादा दादा एकदम मालिश चेक होता है, राखो बोलूं तातड़ी, समझ आ गया है। राइबोसोम में भेजा है, बोला अभी क्या भेजा उसने, बोला आज टर्सरी स्ट्रक्चर भेजा है। बोला अच्छा ठीक है, वो पीछे वाले गोडाउन में रखवा दो। बोला ओके। गोल्जी बॉडी के पास गया, बबल गया, जाकर मिल गया, ठीक है। अब जिस चीज से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना था ना, वही एंडोप्लाज्मिक जो वेसाइकल्स था ना, उसकी मटेरियल क्वालिटी बिल्कुल हुबहू वैसा ही है जैसा गोल्जी बॉडी का। तो गोल्जी बॉडी भी अपना एक ऑर्गेनल्स है उसके अंदर में, और वो वेसाइकल्स को एक्सेप्ट कौन कर लेता है, ये। और उसके प्रोटीन क्या करेगा, इसके पास आ गया। अब ये प्रोटीन को वेसाइकल से निकाल लेता है, निकालने के बाद क्या करेगा, इस प्रोटीन को, अब इसके पास एक्स्ट्रा फैट मॉलिक्यूल है, एक्स्ट्रा शुगर मॉलिक्यूल है, समझ रहे हो, तो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, सब फूड आया इसके पास। उस फूड से क्या करेगा, इस प्रोटीन मॉलिक्यूल को बाइंड कर देगा, जोड़ देगा। जोड़ क्यों रहा है भाई सब, जोड़ने से क्या होता है, हमारी पूरी एनर्जी का जो प्रोसेस होता है ना, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर देता है। इतना समझ लीजिए आप कि गोल्गी बॉडी का काम यह है कि प्रोटीन में एक्स्ट्रा फैट, शुगर, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स को जोड़ देना। गोल्जी बॉडी काम खत्म, बस समझे। तो गोल्जी बॉडी का भी स्ट्रक्चर भी दिखा रहे हैं हम कैसा होगा। हम लोग तो ऐसा दिखाते हैं ना अभी, लेकिन एक्चुअली स्ट्रक्चर दिखाओगे ना वो तो प्लेट जैसा होगा, प्लेट जैसा, देखो दिखा रहे हैं, प्लेट जैसा होगा इसका स्ट्रक्चर, देखिए एकदम प्लेट जैसा स्ट्रक्चर होगा, ऐसा दिख रहा है। और इसके आसपास में छोटे छोटे वेसाइकल्स देखने को मिलते हैं। ये वही वेसाइकल्स है जो लाइन में बेचारा खड़ा है ना, कि महोदय अगर हुकुम दे तो भीतर आ जाए, है ना। अब कई सारे वेसाइकल्स आपस में जुड़ गुद करके थोड़ा बड़ा बड़ा बन गए हैं, समझे, थोड़ा सा बड़ा बड़ा बन गए हैं। तो कई सारे वेसाइकल्स को जोड़कर क्या बन जाता है, वैक्यूल। क्या बनता है, तो वैक्यूल्स का जन्म हो जाता है इसी तरीके से, ये CUO वैक्यूल्स, वैक्यूल है, ठीक है। तो बड़े बड़े वैक्यूल मिलते हैं हमको कहाँ, गोल्जी बॉडी के पास। तो राइबोसोम के बारे में ज्यादा कुछ जानना हम लोग को है नहीं, बिकॉज राइबोसोम में बस होता क्या है कि प्रोटीन बनाता है और ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ, राइबोसोम का चाहो तो स्ट्रक्चर देख सकते हो। राइबोसोम का टाइप्स होता है, बहुत तरह का टाइप होता है, 70S 80S राइबोसोम का भी टाइप होता है, जी हाँ। तो हम आपको राइबोसोम को थोड़ा सा टाइप का नाम बता दे रहे खाली, और ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। अच्छा एक और बात बता दे रहे हम आपको, देखो वैक्यूल्स की ना कहानी बाबू, प्लांट सेल में अलग, एनिमल सेल में अलग। प्लांट सेल में वैक्यूल सबसे बड़ा होता है, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्यूल प्लांट सेल में मिलता है, बड़ा सा। एनिमल सेल में ना छोटा छोटा वैक्यूल मिलेगा, जी हाँ, छोटा छोटा। और इस वैक्यूल्स का ज्यादातर काम होता है ना स्टोरिंग द फूड, यानी स्टोर्ड फूड, ये फूड को स्टोर करता है, एक्स्ट्रा फूड को, ताकि इन फ्यूचर अगर आप खाना वाना ना खाओ तो तब तक ये वैक्यूल्स से खाना निकाल निकाल कर वो खा सकते हैं। यानी समझो ये वैक्यूल्स सेल का स्टोर रूम है। आपके घर में अगर स्टोर रूम होगा एक्स्ट्रा खाना को रखने के लिए, जमा करने के लिए, वैसा ही एक पूरी सेल की दुनिया में एक वैक्यूल्स स्टोर रूम का तरह काम करता है, जहां पर एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करता है। और राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं, है कि नहीं, प्रोटीन बनाता है ना, तो प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम है, बिल्कुल सही।
मेनली आपको अभी के टाइम पर दो तरह का ज्यादा राइबोसोम मिलेगा, हालांकि है और भी टाइप्स, लेकिन हम आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही बता रहे हैं। नेक्स्ट कहानी है छोटी सी, राइबोसोम ज्यादा नहीं है। राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री है, उसको फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन, मतलब प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं इसको सेल का। और राइबोसोम दो तरह का मिलता है, एक मिलेगा आपको 80S टाइप, एक मिलेगा आपको 70S टाइप। अब सर ये सब क्या है? राइबोसोम का स्ट्रक्चर ना कुछ इस तरह से होता है। देखो मेरे हाथों को अगर देखोगे तो आपको एक हथेली हम छोटा रखना चाहेंगे और एक हथेली को बड़ा करके से ढक कर रखेंगे। समझ रहे हो क्या करें हम? तो जिस तरह से राइबोसोम का दो हिस्सा होता है, एक छोटा पार्ट एक बड़ा पार्ट, इस तरीके से स्ट्रक्चर में ये बंधी रहती है। राइबोसोम पाल्म जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका, ऐसे। यानी हम बोलना चाहते हैं कि जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर मिलेगा ना आपको, वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मिलेगा, ऐसा और एक ऐसा जोड़कर बनती है, ये साथ में बाइंडेड रहती है। तो इसमें से दो लोब होता है, एक छोटा और एक बड़ा, और इसको एक यूनिट से मापते हैं, जिस यूनिट का नाम है एस। और इस एस का मतलब है एक साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट है। जैसे न्यूटन साइंटिस्ट है, उनके नाम पर फोर्स का यूनिट रख दिया गया, उसी तरीके से एक साइंटिस्ट है जिनके नाम पर राइबोसोम को मापने के लिए एक यूनिट का नाम रखा गया एस। एस का मतलब होता है सेवेटबर्ग, सेवेटबर्ग यूनिट। एस का मतलब है यहां पर सेवेटबर्ग, सेवेटबर्ग्स यूनिट, साइंटिस्ट का नाम पर रखा गया। ये क्या मापती है? ये मापती है कि इसके अंदर में कितनी क्षमता है, किस क्वालिटी ऑफ प्रोटीन को बना सकती है। तो एक 80S है और एक 70S है, बस एक छोटा लोब का नाम है, इसी का टुकड़ा है। ठीक है, जैसे जोड़ना नहीं, 80S का इसमें से दो टुकड़ा आएगा, इसी 80S का एक टुकड़ा बनेगा 60S और एक बनेगा 40S। लेकिन आप जोड़ मत देना ब्रो सर, तो 100 आ रहा है, जोड़ना नहीं, बस उसी का टुकड़ा किया गया 60S और 40S, बस जोड़कर 80S नहीं होता है, इसके अलग कैलकुलेशन है, बट उतना डीपली नहीं जा सकते। बस आपको इतना समझाया कि राइबोसोम दो तरह का होता है, क्योंकि कुछ राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में मिला था, कुछ राइबोसोम यूकैरियोटिक में मिला था। प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम था वो 70S राइबोसोम था, और जो यूकैरियोटिक में मिलता है वो 80S राइबोसोम होता है। बस समझ रहे हो, ये खेल है। ओके, दिस इज द सेवेटबर्ग यूनिट, राइबोसोम को मापने की यूनिट है, एस में मापते हैं। ठीक है, अब बोलना नहीं, इसको उपाधि किस बात का दिया है? राइबोसोम को उपाधि किस बात का मिला है? किस बात का मिला है बोलो तो? प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। सबको अपना अपना उपाधि मिला है, उसका है उपाधि प्रोटीन फैक्ट्री है। ये प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल, सेल का प्रोटीन का फैक्ट्री है ये, भर भर के प्रोटीन रखा हुआ है। समझे? बोला नहीं? हाँ, अब चाहो तो 70S को ही बांट सकते हैं। 70S को अगर बांटोगे तो एक 50S होगा और एक 30S होगा, यानी एक बड़ा वाला यूनिट को 50 है, छोटा वाला यूनिट को 30S। तो यानी राइबोसोम में आपको दो स्ट्रक्चर मिलेगा इस तरह से, बिल्कुल ऐसा हूबहू। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद ये सब स्ट्रक्चर देखने मिलता है। ठीक है, इसका दो यूनिट है, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, बड़ा वाला और छोटा वाला। बड़े वाले को बोल रहे हैं हम लोग 60S 40S, दोनों क्या रहता है? पाल्म की तरह, हाथ की पाल्म की तरह ऐसे बैठा रहता है। ठीक है, और बोला नहीं, ये प्रोटीन ऐसे नहीं बनाता, प्रोटीन बनाने के लिए भी उसको हुक्म मिलता है, और हुक्म देता है बॉस। अब बॉस कौन है? डीएनए। डीएनए कुछ चिट्ठी भेजेगा इसके पास, राइबोसोम उस चिट्ठी को पढ़ेगा, उसके बाद प्रोटीन बनाएगा। समझे? तो एकदम एकदम हाथ के बीच में चला जाएगा जो बॉस का चिट्ठी आएगा। अब बिल्कुल ऐसा आपको राइबोसोम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? बुद्धि में क्या कह रहे हैं? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कहानी आता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आता है कहानी? जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है।